लेकिन गोडसे को नहीं पूजा जा सकता है हिंदुस्तान में, नहीं पूजा जा सकता है। और कथित रूप से अगर कुछ लोग भगवा धारण कर लें और वो कहें कि हम ही हिंदू हैं और बाकी सब लोग हिंदू हैं और हिंदू नहीं है, तो इसको भी खारिज करती हूं मैं। आज उनको बचाने के लिए बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं, दूर दूर तक नहीं आया। कहां मुंह छुपा के भाग गए? क्या हिंदुस्तान में है बीजेपी प्रवक्ता की नहीं है? आप कह रही हैं कि ये गांधी का देश नहीं है। दुनिया गांधी के देश के तौर पर हिंदुस्तान को जानती है, मानती है और पूजती है, और आप उस शख्स के खिलाफ, उस महान आदमी के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताता है। मौजूदा वक्त में क्या कोई साधु संत ऐसी भाषा का इस्तेमाल धर्म संसद के भीतर कर सकता है? क्या आप लोग इत्तेफाक रखती हैं या फिर इस साधु के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? अन्नपूर्णा मां। देखिए, कालीचरण महाराज जी ने जो भी आज कुछ कहा वो कुछ नया नहीं कहा, वो कुछ भी नया नहीं कहा है, और जो कहा है वो सत्य कहा है। हम उनकी बातों को सुने और धैर्य से सुने, केवल एक ही रुख से ना सुने। गांधी जी एक राजनीतिक मुद्दा है। अभी आपकी रिपोर्ट को मैं सुन रही थी तो गांधी का नाम और गांधी को केवल राजनेताओं ने वोटों की राजनीति के लिए प्रयोग किया है। गांधी का कोई भी योगदान स्वतंत्रता में नहीं रहा। गांधी का योगदान केवल इस देश के बंटवारे में रहा है। इस सत्य को स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि ये कड़वा है और इतिहास में हमारे साथ छेड़छाड़ करके केवल एक ही चीज पढ़ाई गई है। तो कृपया करके आपके माध्यम से ये चीज सबको स्वीकार करनी होगी और इसका सर्वे कराने। सरकार तक संदेश पहुंचाया आपने? जनता का नेता सरकार तक संदेश पहुंचाया आपने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को स्वच्छता का संदेश देते हैं, बड़े बड़े सरकार की ओर से कार्यक्रम किए जाते हैं। पहुंचाया आपने कि गांधी का बहिष्कार कर दो, नोटों का बहिष्कार कर दो? नोट के ऊपर गांधी जी थे ना, उनका भी बहिष्कार कर देना चाहिए। आप लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं और आने वाले समय में बहुत जल्दी हटेंगे भी। हमने पूछा संविधान में कहाँ राष्ट्रपिता की पदवी है, देश को कहाँ लेकर जा रही है अन्नपूर्णा माँ? अन्नपूर्णा और माँ दोनों ही शब्द आपके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आपकी इस भाषा को कम से कम मैं तो कतई इत्तेफाक नहीं रखती। और मुझ जैसे इस देश के करोड़ों लोग अन्नपूर्णा और माँ दोनों का अर्थ समझती हैं। आप कह रही हैं कि ये गांधी का देश नहीं है। दुनिया गांधी के देश के तौर पर हिंदुस्तान को जानती है, मानती है और पूजती है, और आप उस शख्स के खिलाफ, उस महान आदमी के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। आप इस बात पे सहमति? कालीचरण जी की ओर से कहा गया किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने? वो बंटवारे के जिम्मेदार है गांधी और जिन्ना को। जोड़ लीजिए, फिर मैं आती हूँ रागिनी नायक अन्नपूर्णा माँ पर आप जवाब दीजिए। अब मैं आप ही से सवाल, अगर आप लोग इत्तेफाक नहीं रखती हैं, क्यों नहीं कार्रवाई हो जाती है संत के खिलाफ? एफआईआर दर्ज करने से क्या होगा? रायपुर का मामला है, करिए गिरफ्तार। किसने मना किया है आपको कि केवल ट्वीट करने के लिए आपके नेता मौजूद हैं? चित्रा, ये आपने मुझसे पूछा है क्या? जी रागिनी जी। सबसे पहले तो देखिए चित्रा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि राम राज्य में धर्म की परिभाषा क्या होनी चाहिए, ये रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है। और ये अन्नपूर्णा माँ जो आपके चैनल पे बैठी है, मुझे लगता है हिंदू महासभा से है, जरूर पढ़ा होगा उन्होंने। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। यानी कि दूसरों का भला, दूसरों का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बड़ा अन्नपूर्णा माँ कोई भी अधर्म नहीं है। और हिंदू धर्म, हिंदू सनातनी परंपरा, मेरे बीच में ना बोले चित्रा, मैं इनके बीच में नहीं बोली। आज बहुत ही गंभीर बहस है। अन्नपूर्णा देवी जी, आप कृपया शांत रहिए, मुझे बात पूरी करनी दीजिए, आप अपनी बारी में बोलिएगा। हाँ, तो हिंदू सनातनी परंपरा जो कि वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखती है, जो वैश्विक बंधुत्व में विश्वास रखती है, जो सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखती है, जिसकी नींव उदार, सहिष्णु और मानवीय मूल्यों पर आधारित है, उसका जो पूरी दुनिया में अपना परचम हिंदू धर्म लहराता है, अगर आज उसका सच में कोई अहित कर रहा है ना चित्रा, तो उसको जो नीचा दिखाने का काम कर रहा है, वो ये हिंदुत्व का चोगा पहनकर बैठे हुए धर्म के स्वघोषित ठेकेदार कर रहे हैं, जो कभी सार्वजनिक रूप से खड़े होकर नरसंहार के लिए ललकारते हैं, कभी संविधान और मानवीय मूल्यों के परखच्चे उड़ाते हैं, और कभी राष्ट्रपिता की हत्या को जायज ठहराकर गोडसे का गुणगान करते हैं। और मैं तो कह रही हूँ कि अन्नपूर्णा माँ हो
चाहे वो कालीचरण हो, ये राहुल गांधी ने जो हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा समझाई थी ना, उसे बहते पानी की तरह साफ कर रहे हैं। ये कालीचरण हिंदुत्ववादी है। कालीचरण जी को गिरफ्तार क्यों नहीं करवा लेती आपकी सरकार? नहीं, इधर उधर की मत बात कीजिए रागिनी नायक जी। ये ट्वीट करने से क्या हो जाता है? हिंदुस्तान पूरा ट्विटर पे नहीं चलता है। रागिनी नायक सुनिए ना, रागिनी नायक सुनिए, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। रागिनी नायक जी मेरी बात सुनिए। हिंदुस्तान ट्विटर से नहीं चलता है, ठीक है? हिंदुस्तान ट्विटर से नहीं चलता। क्यों नहीं गिरफ्तार करवा रही है शख्स को? अगर देश के राष्ट्रपिता के बारे में एक शख्स अभद्रता करता है, वो गाली गलौज करता है सरेआम तरीके से, क्यों नहीं गिरफ्तार करवा लेती हैं आप लोग? बोलने दीजिए मुझे, इनका पर्दाफाश करने दीजिए। आज बहुत महत्वपूर्ण है। रुकिए अन्नपूर्णा माँ जी, रुकिए एक सेकंड, रुकिए अन्नपूर्णा माँ जी, बोल लेने दीजिए उनको। रंगाए जोगी कपड़ा, ये रंगे हुए सियार हैं ये लोग, इनको पहचानना बहुत जरूरी है। और मैं कहती हूँ एक कालीचरण थे तो एक महंत राम सुंदर दास भी थे जो संरक्षक थे उस धर्मसभा के, संसद के, उठकर चले गए। उन्होंने कहा मैं अपमानजनक शब्द नहीं सुनूंगा। महंत ने तो कर लिया, मोदी जी ने क्या किया? क्या प्रज्ञा ठाकुर की तरह आप कालीचरण को भी संसद में पहुंचाएंगे? आपको क्या मोदी जी के सर्टिफिकेट की जरूरत है? नहीं रागिनी नायक, मैं आपसे पूछ रही हूँ, गिरफ्तार क्यों नहीं करवाते? अरे रागिनी जी, मैं पूछ रही हूँ, रायपुर का मामला है, गिरफ्तार क्यों नहीं करवाती? रागिनी जी एक लाइन का जवाब दीजिए ना, इतना ठीक है। रागिनी जी एक लाइन की बात है, रागिनी जी एक लाइन की बात है। रागिनी जी गिरफ्तार क्यों नहीं करवाती? फैलता रहे, ये नरेंद्र मोदी चाहते हैं। गिरफ्तार क्यों नहीं करवाती? रायपुर का मामला है, स्टेट पुलिस आपके हाथ में है, टिकटें दी जाती है। दोहरा चरित्र है क्या कांग्रेस का भी इस पर? ये संसद में बैठकर भी राष्ट्रपिता का अपमान करें, और आपके चैनल पर आपको हटा देना चाहिए ऐसी महिला को जो यहाँ पर बैठकर कह रही है कि महात्मा गांधी की हत्या के लिए जो कहा गया। रागिनी नायक जी मैं तो ये भी कह रही हूँ कि गिरफ्तार करवा लीजिए, और राष्ट्रपिता के लिए कोई सहमति नहीं रखेगा राष्ट्रपिता के बारे में इस तरह की अभद्र भाषा का अगर कोई भी इस्तेमाल करेगा तो। मेरे सवाल तो सुनिए रागिनी नायक जी, भाषण देने के लिए थोड़ी ना बुलाए हैं। जो फरार है कि उनसे ये ना बुलवा लिया जाए गोडसे मुर्दाबाद। कहाँ है भाजपा के प्रवक्ता? क्यों नहीं आज आकर बैठे? क्यों मुंह छुपा रहे हैं? शर्मिंदा होना चाहिए आज मोदी जी को और उनके सारे चेले चपाटों को। गिरफ्तार क्यों नहीं करवा लेती हैं? एक लाइन में पूछ रही हूँ रागिनी नायक, रायपुर का मामला है, गिरफ्तार करवाइए। किसने मना किया आपको? धारा 153A लगाकर किसने केस दर्ज किया है? मोहन मरकाम जी ने कहा, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के, कि हम देशद्रोह का मुकदमा लगाएंगे, अरेस्ट भी होंगे। पर मुझे बताइए पूरे देश में क्या एक भाजपा के नेता ने निंदा की है? क्या एक भाजपा के नेता ने भर्त्सना की है? मैं फिर से पूछती हूँ कि भाजपा के प्रवक्ता आज आकर आपके चैनल पर भर्त्सना क्यों नहीं कर रहे हैं? कहाँ मुंह छुपाकर बैठे हुए हैं? मैं जानना चाहती हूँ कि सबका साथ सबका विकास भाजपा को कोई नेता जुड़ता है वैसे ही मैं पूछूंगी। राजूदास जी ठीक है, रागिनी जी मैं आ रही हूँ आपके पास। राजूदास जी आप तो हमेशा भाजपा का पक्ष रखते हैं, ठीक है सुनिए ना रागिनी जी, और आप साधु संत भी है, हनुमानगढ़ी के महंत है, हनुमानगढ़ी के महंत है। राजूदास जी, कालीचरण जी ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, क्या उनके साथ खड़ा हुआ जा सकता है? राजूदास जी पहले रागिनी जी का जो है आवाज को डाउन बोलिए ना राजूदास जी, आवाज क्यों डाउन करना? उनकी भी सुन लीजिए थोड़ी सी, बोलिए। कालीचरण जी के साथ खड़ा हुआ जा सकता है क्या? एक ऐसा शख्स, उनको जी कहने में भी मुझे सोचना पड़ रहा है कि जो राष्ट्रपिता को सरेआम बड़े मंच से गाली दे, उस शख्स को जी भी कहने में मुझे यहाँ पर 10 बार सोचना पड़ रहा है। राजूदास जी क्या खड़ा हुआ जा सकता है कालीचरण के साथ? बोलिए आप। चित्रा जी बहुत गंभीर सवाल है। सवाल यह है कि जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति को गाली देने के लोगों ने बीड़ा उठा लिया है, के ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है, जो मर्जी वो बोल दे ये भगवान आतंकवादी है, ISI है, वो तो। अरे आप इधर उधर मत जाइए ना सर, एक ही चीज रटे रहते हैं, हमेशा वही बोलते हैं। सुनिए ना, आप कालीचरण वाले मुद्दे पर ही रहिए। ये जो कालीचरण जी ने अभद्रता की है भरे मंच से, क्या उनके साथ खड़ा रहा जा सकता है? नहीं जाएंगे मत जाइए इधर उधर ना। ये जो शख्स दिखाई दे रहा है इसी के ऊपर रहिए। ये जो शख्स दिखाई दे रहा है इसी, क्या जो भरे मंच से क्या साधु संत गाली देते हैं? क्या साधु संत अभद्रता करते हैं? क्या साधु संत इस तरह की भाषा बोलते हैं जिनको हमें बीप करना पड़े? मैंने तो ऐसे साधु संत नहीं देखे हैं। मैंने बहुत सारे धर्म संसद कवर किए हैं, मैंने कुंभ भी कवर किए हैं, मैं खुद पढ़ती हूँ, संतों के पैर छूती हूँ मैं,
लेकिन इस तरह के शख्स का समर्थन क्या कोई कर सकता है राजूदास जी, जो गाली देता हो महात्मा गांधी को, जो गाली देता हो महात्मा गांधी को? बोल चित्रा जी, बोलने का अवसर दीजिए। इधर उधर मत जाइए, मेन मुद्दे पर रहिए, मेन मुद्दे पर रहिए राजूदास जी। मुद्दे पे रहेंगे, मुद्दे पे हम अलग नहीं जाएंगे। देखिए चित्रा जी, देखिए उस धर्म सभा में तमाम विषय उठे। एक कालीचरण विषय नहीं है, ये माननीय महात्मा गांधी विषय नहीं है, राष्ट्रपिता बापू ही विषय अरे नहीं है। राष्ट्रपिता के बारे में कोई शख्स भरे मन से इस तरह से गाली दे, आप कह रहे हैं वो विषय नहीं है? कैसी बात कर रहे हैं आप राजूदास जी? आप तो हनुमानगढ़ी के महंत हैं, इतने बड़े आदमी हैं आप, आपको अंदाजा है? आपका भी लोग, जितने लोग वहां पर हजारों की तादाद में जाते हैं, वो चाहते हैं कि राजूदास का एक बार चरण स्पर्श कर लें। तो मेरी बात तो चित्रा जी, मेरी बात तो सुन तो लीजिए। सुनिए तो हम समर्थन क्या हमने कहा क्या उन्होंने सही किया? हमने कभी बोला क्या? आप मेरी विषय को समझे तो यही कहा कि हाँ, जिस प्रकार से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर उन्होंने कमेंट किया है, जिस प्रकार से उन्होंने उनके बारे में टीका कसी की है, गाली गलौज किया, ये अच्छी बात नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सब पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन मैं सवाल खड़ा करता हूँ, मैं जिक्र भी उठाता हूँ, हमारे पीछे कोई सुनता कहा है, कोई जवाब नहीं देता। जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति को गाली देता, जिस प्रकार से हिंदू देवी देवता को गाली देता, जिस प्रकार से रामकृष्ण को गाली देता, जिस प्रकार से भगवान सनातन धर्म संस्कृति और भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह उस पर कोई नहीं बोलता। आज कालीचरण ने बोल दिया तो आपको बहुत तकलीफ हो रही है, आपको मिट्टी लग रही है। जब भगवान शर्म की बात है कि मुझे तो आज लगता है कि आज तक वो ऐसी बयान आने ही नहीं चाहिए। राजनीति चुप हो जाओ, राजनीति हो रही है, आज तुमको बहुत तकलीफ हो रही है, आज दर्द हो रहा है, राजनीति देश के राष्ट्रपिता का अपमान करने वाले, भारतीय मूल्यों का अपमान करने वाले, संवैधानिक परंपराओं का अपमान करने वाले, ये तमाम बयान आप दे रहे हैं। आप क्या लगता है हिंदू धर्म की पूजा होगी? आप खुद बहुत, मुझे लगता है आप तो खुद ये भगवा रंग पहनने के लायक। राजूदास जी, आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है, दर्शक भी नहीं समझ पाएंगे, नेटवर्क में दिक्कत आ रही है, मैं तुरंत उसको दुरुस्त करवाती हूँ, उसके बाद मैं आपके पास फौरन लौटूंगी। क्या तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए कालीचरण की? समाजवादी पार्टी से सवाल अनुराग भदौरिया जी। भगवा रंग में कुछ मत बोलिए। मैं बोलूं? संतों पर कुछ मत बोलिए, संतों पर जब बोला जाता है मैं बोलूं? की बात की तब आप चुप रहती है। आप महिला कह के बोली, लेकिन मैं फिर भी क्योंकि मैं संत हूं। आप चुप रहिए। क्या हो रहा है आपके शो पर? अन्नपूर्णा जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, एक बार उनको बोल लेने दीजिए क्या बोलना चाह रही हैं। ये अपना आवाज हो चुकी है, तो कृपया इस शो से हटाइए। पहले ही बहुत आपत्तिजनक शब्द बोल चुकी हैं। क्या बोल रही हैं? एक सेकंड अन्नपूर्णा माँ, क्या बोल रही हैं? संतों पे गोलियां चलाई गई, आप कांग्रेस से पूछिए राष्ट्रपिता का संवैधानिक दर्जा कहाँ है? अच्छा, मैं आपके शो से जा रहा हूँ, अभी शो में बैठना बड़ा मुश्किल है। नहीं अनुराग, मैं आ रही हूँ, एक सेकंड अनुराग, मैं जा रहा हूँ। नहीं भैया, नमस्कार, आपको नमस्कार, ऐसा शो में नहीं कर पाऊंगा। नहीं आप बैठिए अनुराग भदौरिया, ये ऐसा शो नहीं कर पाऊंगा कि क्या मतलब है? कहाँ कंडक्ट करवा रही है? अरे आप शांति से बैठिए ना, चुनाव में जा रहे हैं, ऐसे निकल जाएंगे क्या लोगों के बीच में से? कहीं बाहर बैठे हैं आप, कमाल कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी बैठिए, 2 मिनट पेशेंस में रखिए, एक दूसरे से लड़ाने 2 मिनट पेशेंस में रखिए अनुराग भदौरिया जी। आज तक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और लोगों से जुड़े हुए सवाल मैं पूछ रही हूँ, आप ऐसे कहकर थोड़ी ना जा सकते हैं कि मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। शांति से बैठिए, सवाल सुनिए ना सर। चिल्ला चीखी हो रही है, चिल्ला चीखी में अरे कौन ठीक बैठेगा? है, मुझे समझ में नहीं आ रही थी उनकी बात। आप भी तो कोई यहाँ पे साधु संत बन के तो सवाल का जवाब नहीं देते ना। बोल लीजिए। वो कह रही है, वो बार बार याद दिलाते हैं कि संतों के ऊपर गोलियां किसने चलवाई थी। अरे अब सुन लीजिए, आप बोलिए, अपने उसी धुन में अड़ी हुई है। बोलिए। यहाँ बात हो रही है महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी की जब प्राण निकले थे तो उन्होंने बोला था हे राम। उसका मतलब होता है राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम अतुल्यम राम नाम वरेण्यने। अगर इसका मतलब समझ में आता होगा तो शायद आप भी समझ गए होंगे, लोग भी समझ गए होंगे। इस देश के अंदर में हम लोग साधु संतों का सम्मान करते हैं। राजूदास जी, आपको नमस्कार, आप भी मुझे जानता है, मैं भी आपको जानता हूं। आप समाज में मिलते हैं, मैं आपको पूरे आपके चरण वंदवत करता हूं। समाज में संतों का सम्मान है और सनातन धर्म में संतों का सबने सम्मान किया है, लेकिन सनातन धर्म में संत कभी गाली नहीं देते, ऐसा मेरा मानना है। कभी नहीं गाली देते, क्योंकि वो हमारे आदर्श हैं, उनसे हम लोग सीखते हैं।
उनसे हमें सीख मिलती है। जब हमारे आदर्श जिनको हम सम्मान करते हैं सनातन धर्म में, वो जब गाली गलौज करने लगते हैं तो सवाल खड़ा हो जाता है। ये है असली समस्या। असली समस्या ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों नहीं आए, क्यों भाग गए मैदान छोड़ के? क्या वो गांधी जी के साथ नहीं खड़े हैं? क्या गांधी जी के बारे में उनको नहीं कुछ बोलना? इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सामना नहीं करना चाहते थे सवालों का। आज छोड़ गए डिबेट। क्यों छोड़ गए? महात्मा गांधी जी को तो 2 अक्टूबर को बड़े धूमधाम से मनाया गया। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ अभियान चलाया। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की तारीफ होती है और तारीफ के पुल बांधे जाते हैं। यही बीजेपी के प्रवक्ता, मंत्रीगण, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी लोग महात्मा गांधी जी की बात करते हैं, महात्मा गांधी को आदर्श मानते हैं। महात्मा गांधी देश की पहचान बताई जाती है। आज उनको बचाने के लिए बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं, दूर दूर तक नहीं आया। कहां मुंह छुपा के भाग गए? क्या हिंदुस्तान में है बीजेपी प्रवक्ता की? नहीं है, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता गांधी जी के साथ खड़े नहीं है। ये सिर्फ झूठे, इसलिए कहते हैं बीजेपी झूठे जुमलेबाज पार्टी है। जो बीजेपी बोलती है वो करती नहीं है, जो करती है बोलती नहीं है। यही भारतीय जनता बीजेपी का कोई नेता जैसे ही जुड़ता है मैं प्रतिक्रिया ले लूंगी। जैसे ही राजदास जी जुड़ेंगे प्लीज बताइएगा। वो भी बीजेपी का पक्ष लेते हैं बहुत सारे मुद्दों पर, अगर उन तक आवाज जा रही है साहब। बिल्कुल नहीं, सुनिए, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ ठीक है, पूरी बात नहीं, यही भारतीय जनता पार्टी कहती थी ना। क्यों झूठी है मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। हाँ। झूठी इसलिए है कि जब गांधी जी का अपमान होता है तो ये खड़ी नहीं होती है, और 2 अक्टूबर को धूमधाम से गांधी जी के नाम पे वोट मांगने की बात करती है। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है, तो आप हटा दिए राष्ट्रपिता से, बोल दीजिए गांधी जी राष्ट्रपिता नहीं है। जब राष्ट्रपिता को नाथूराम गॉडसे का सम्मान होने लगेगा तो बोल दीजिए यहाँ तो हटाने की बात ही नहीं है, और राष्ट्रपिता यहाँ महात्मा नहीं है। हटा दीजिए महात्मा गांधी जी का। और हम साधु संत से बहस नहीं करना चाहते, हम भारतीय जनता पार्टी से बहस करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत है तो आके बहस करे। साधु संतों से बहस नहीं करनी, वो हमारे समाज के लिए आदर्श है, हम उनसे बहस नहीं कर सकते। अगर बीजेपी का प्रवक्ता आएगा तो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। अनुराग जी, आप लोग अपने वोटों के लिए गांधी का भी इस्तेमाल करते हैं केवल। मैं बीजेपी का प्रवक्ता से बात करूंगा, साधु संत से मैं कोई बात नहीं कर सकता। बीजेपी का प्रवक्ता है तो बात होगी। साधु संत हमारे लिए सम्मानित है, बीजेपी प्रवक्ता से बात करेंगे, सीधी सी बात है। सवाल देश का है। ठीक है, आप बैठिए, मेरे साथ मेरे सवालों का जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया जी। सीधे मैं आपके पास आते हुए अन्नपूर्णा माँ, राजूदास जी मैं आ रही हूँ, राजूदास जी मैं आ रही हूँ। अन्नपूर्णा माँ जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए आरएसएस प्रमुख संघ भागवत के एक बयान को कोट करते हुए आप बताइएगा कि उन्होंने सच बोला था या गलत बोला था। उन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा कि मेरी देशभक्ति मेरे धर्म से निकलती है, मैं अपने धर्म को समझकर अच्छा देशभक्त बनूंगा और लोगों को भी ऐसा करने के लिए कहूंगा। गांधी जी ने कहा कि स्वराज को समझने के लिए स्वधर्म को समझना होगा। स्वधर्म और देशभक्ति का जिक्र करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत की ओर से कहा गया, हिंदू है तो उसे देशभक्त होना ही होगा, क्योंकि इसके मूल में वो है। वो सोया हो सकता है जिसे जगाना होगा, लेकिन कोई भी हिंदू भारत विरोधी नहीं हो सकता। मोहन भागवत जी ने क्या गलत बोला गांधी जी के बारे में? नहीं, गांधी जी के बारे में क्या बोला है नहीं बोला हमें इससे मतलब ही नहीं है। मैं पढ़ के आपको सुना रही हूँ ना, आप मेन मुद्दे पर आइए। गोडसे को पूजने वाले लोग, एक सेकंड सुनिए ना मैडम, सुनिए ना, एक सेकंड सुनिए ना। ये गोडसे को पूजने, गोडसे कौन था जिसने एक व्यक्ति को मारा? वो हत्यारा था, और उसको पूजने वाले देश की पूजा नहीं हो सकती हिंदुस्तान में। ये गांधी का देश है, इस बात को समझिए आप लोग। आप तो मुझसे ज्यादा वेद और एक चीज और मैडम, सुनिए ना, अन्नपूर्णा माँ, आपका नाम अन्नपूर्णा माँ हो सकता है। मैं अन्नपूर्णा देवी की जब प्राण प्रतिष्ठा वाराणसी कॉरिडोर में हो रही थी, मैं वहीं पर थी, और मुझे नहीं पता आपकी कितनी श्रद्धा है, मेरी बहुत श्रद्धा है हिंदू धर्म में भी, अपने भगवान में भी। लेकिन गोडसे को नहीं पूजा जा सकता है हिंदुस्तान में, नहीं पूजा जा सकता है। और कथित रूप से अगर कुछ लोग भगवा धारण कर लें और वो कहें कि हम ही हिंदू हैं और बाकी सब लोग हिंदू हैं और हिंदू नहीं है, तो इसको भी खारिज करती हूँ मैं। आप बोलिए ना, मोहन भागवत जी ने गलत कहा था या सही कहा था? आप बोलिए ना कि नरेंद्र मोदी जी अगर 2 अक्टूबर को आगे बढ़ते हैं गांधी की विचारधारा को लेकर, वो सही करते हैं या गलत करते हैं? बिल्कुल सही करते हैं ना। तो गोडसे कहाँ आ गया बीच में? कौन है आप लोग गोडसे की पूजा करने वाले? भाई वो मेरा विचार है, वो मेरी फ्रीडम है, वो मेरा मानना है, मैं भी तो अपना मत रखूंगी। मैं गांधी को नहीं मानती, आप गोडसे को मत मानिए। मैंने तो नहीं कहा कि आप पूछिए, मैं तो जबरदस्ती नहीं कर रही हूं। अरे तो आप गांधी को गाली देंगे, भरे मंच से गाली देंगे और आप उसका समर्थन करेंगी। अब एक महिला करने वाले आदमी का समर्थन करेंगी। साधु संत के प्रति राजूदास जी बैठे हैं, राजूदास जी बैठे हैं, पूछे साधु संतों के प्रति कितनी आस्था है। लेकिन गांधी को गाली देने वालों के खिलाफ उस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। और रागिनी नायक जी जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, आपके ऊपर भी सवाल उठेंगे ही। और देश
देश को फिर जो बांटने की कोशिश करेगा तो कौन बांट रहा है देश को? कौन बांट रहा है देश को? कौन बांट रहा है देश को? कहाँ बट रहा है देश? कहाँ बट रहा है देश? अन्नपूर्णा माँ, कहाँ बट रहा है देश? क्या हो रहा है? 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। अरे शिव जी की पूजा करिए, गोडसे की पूजा करने के लिए बैठी है यहाँ पर। करिए ना, भगवान भोलेनाथ की पूजा किसने मना किया? करिए ना, भोलेनाथ की पूजा किसने मना किया? गोडसे कोई व्यक्ति है पूजा करने वाला? गोडसे की भी करते हैं। राजू दास जी, आप तो हनुमानगढ़ी के महंत हैं, लाखों लोगों की श्रद्धा है, आपके पैर छूते हैं लोग मेरे ही सामने। भारी भीड़ आती है कि राजू दास के चरण स्पर्श कर लिए जाएं। क्लियर कीजिए यहाँ पर कि गोडसे की पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बताइए राजू दास जी। देखिए, चुप रहिए ना मैडम। अन्नपूर्णा जी, हम कभी गोडसे की पूजा नहीं करते। देखिए, आपने हमको बोलने का मौका नहीं दिया और आपने बहुत कुछ भगवे के बारे में बैठकर वहाँ गाली दे रहे हैं, आपने उनका सपोर्ट किया। कोई किसी का कोई भगवे को गाली दे रहा है सपोर्ट? एक सेकंड राजू दास जी सुनिए ना, कोई भगवे को गाली देगा मैं यहाँ पर बैठकर सपोर्ट नहीं करूंगी। सुन लीजिए, नहीं राजू दास जी, आपको सुनने में गड़बड़ हो गई होगी, तकनीकी दिक्कत बार बार आ रही है। कथित तौर पर अगर भगवा पहन के कोई दिमाग से पैदल लोग अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो हम उसके साथ सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने भगवा धारण कर रखा है खड़े नहीं हो सकते हैं। राजू दास जी, और आपके प्रति तो बड़ी श्रद्धा है, आप सच बोलेंगे मैं उम्मीद करती हूँ। देखिए, मैं अनुराग भाई बैठे हुए हैं, अनुराग भाई जानते हैं लगातार डिबेट में जुटे हुए हैं। दीदी बैठी हुई है, राजनीति दीदी, मैं उनको भी बात करता हूँ, देश करता हूँ। मैंने तो आपके चरण भी बैठे। जी अनुराग स्पर्श किए राजू जी, मैंने तो चरण स्पर्श किए आपके, मैंने यहीं से चरण स्पर्श कर लिए राजू जी, आपके तो चरण स्पर्श करता ही हूँ मैंने तो टीवी में भी किए राजू जी। मैं तो आपका वैसे ही भक्त हूँ और आप वैसे भी आशीर्वाद देते हैं हमेशा। आप बताइए, पूरे देश को आप आशीर्वाद देते हैं कि नहीं? मुझे हमेशा आशीर्वाद देते हैं कि भदौरे जी आप आगे बढ़िए, मैं तो आपका आशीर्वाद हमेशा लेता हूँ। सभी से हाथ जोड़कर विनम्र अपील है, प्रार्थना है कि दीदी जिस प्रकार से वहाँ पर बापू के बारे में बोला गया वो दुर्भाग्य है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और मैं मांग करता हूँ कि इससे उचित कार्रवाई हो। नंबर 1, नंबर 2 और भी विषय है, इस पर कोई चर्चा नहीं करता दीदी। जब भगवान श्री राम को काल्पनिक कहा जाता है, गाली दिया जाता है, जब हमको बोको हरम से ISI से भगवा आतंकवादी कहा दिया जाता है, तब कोई नहीं बोलता है। ऐसे ही हमको भी तकलीफ होती है और मैं रागिनी से उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई रागिनी इस विषय पर पहले मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई अनुराग भगोरिया भी, राजू दास जी, बोको हरम और ISI और भगवा आतंकवादी से जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल पर कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। मुझसे तकलीफ है, बापू के बारे में बोला गया दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका निंदा करते हैं, गिरफ्तारी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको तकलीफ है। जब कुछ पता लग जाता है तो नहीं बैठी है, कभी नहीं बोलती। ये मेरे भाई अनुराग भगोरिया बैठे हुए कभी नहीं करते। रात को हरम से तोड़ा जा रहा है, ISI से तोड़ा जा रहा है, भगवान राम को काल्पनिक कहा जा रहा है, मेरे पर गोली चलते कोई नहीं बोलता। तो मैं ये भी उम्मीद करूंगा आपसे कि जब मुझको बोला जाए तो आप मेरा सपोर्ट और समर्थन करें। बोलिए रागिनी नायक जी, बोको हरम से और आतंकवादियों से क्यों तुलना की जाती है राम भक्तों की? सवाल तो उठेंगे ना। एक मुद्दे पर अगर आप एक उंगली सामने वाले को दिखाएंगी तो कई ऐसे मुद्दे हैं 3 उंगलियां खुद आप लोगों की ओर इशारा करेंगी, उस पर कहां शांति रहती है? घोर चुप्पी हो जाती है आप लोगों की। कोई चुप नहीं हो जाता है, बहुत बार आपको जवाब दिया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी से कुरेद के सवाल पूछने का बहुत ज्यादा शौक भी होता है मीडिया चैनल्स को। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो प्रवक्ताएं नहीं, आप पूछ नहीं पाएंगी। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि राम भक्तों को बोको हरम के साथ या किसी भी आतंकवादी संगठन के साथ नहीं जोड़ा गया। अगर हिंदू कट्टरवाद या इस्लामी कट्टरवाद को एक साथ तुलना की जाती है तो उसमें राम भक्तों को मत लाइए महंत जी। मैं खुद सनातनी हिंदू हूँ और प्रभु राम के चरणों में मेरी आस्था है। मैं तो राम को सुनिए मेरी बात। और जो राम भक्त है ना महंत जी, मेरी केवल एक बात सुनिए, जो राम भक्त है मैं कहती हूँ वो सबसे ज्यादा साहसी व्यक्ति है इस पूरी दुनिया में, वो सबसे ज्यादा वीर और बहादुर है। क्योंकि राम भक्त पता है क्या कहता है? तुलसी भरोसे राम के
निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, जो होनी हो सो होए। और गांधी जी भी इसी तरीके की बात कहते हैं, वो निडर होने की बात कहते हैं, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की बात कहते हैं, पर वो ये भी कहते हैं कि धर्म व्यक्ति की निजी आस्था का मामला है, धर्म को राजनीति के साथ मत जोड़िए, राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए धर्म को ढाल मत बनाइए। और चित्रा जी, मैं तो आज रामधुन जरूर आपके चैनल पर बोलना चाहती हूँ, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, और सबको सन्मति दे भगवान। जो भगवा रंग धारण करता है उसके